Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel Computer Learning Skill Academy. In today's lecture we will discuss about detailed statements in SQL. Detail stands for data definition language, in which we will discuss about create, alter and drop statements. So let's start our today's lecture. Firstly, I'll go on Notepad to show some definitions. यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेंगे कि क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप का क्या काम है बेसिकली डीडीएल स्टेटमेंट्स में। क्रिएट का हम पहले जैसे कि पढ़ चुके हैं, हमने पिछले लेक्चर में क्रिएट का यूज़ करके अपने डेटाबेस को क्रिएट करना सीखा था, तो इसका वही काम है, टू क्रिएट डेटाबेस और टेबल। टेबल क्या है वो हम आज के लेक्चर में थोड़ा बहुत उसका ओवरव्यू ले लेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा। अल्टर to add or modify columns of the table. Columns of the table and modify name of DB. DB stands for database. Alter to add modify columns of the table और modify name of the DB. डेटाबेस के नाम को चेंज करना हो तो अल्टर यूज़ करेंगे, या फिर हमें टेबल में कोई किसी रो किसी कॉलम को ऐड करवाना हो या डिलीट करवाना हो या टेबल के नाम को मॉडिफाई करना हो तो हम उसके लिए अल्टर यूज़ करेंगे। देन ड्रॉप स्टेटमेंट। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ ड्रॉप स्टेटमेंट? टू ड्रॉप डेटाबेस or to drop table or to drop column of the table. To drop database, to drop table, to drop column of the table, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ड्रॉप का। इसके बाद हम जाएंगे अपने सॉफ्टवेयर पे और इसको प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे। It takes some few seconds to open. ओके, ये हमने कनेक्ट करना सीखा था कि एसक्यूएल सर्वर को हम कैसे कनेक्ट करेंगे। सेम प्रोसेस के साथ इसको कनेक्ट कर लेंगे। ग्रीन सिग्नल शो हो गया, इसका मतलब कि हमारा डेटाबेस कनेक्टेड है। न्यू क्वेरी करेंगे। हमारा एडिटर ओपन हो जाएगा, यहाँ पे हम अपनी क्वेरी लिखेंगे। डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। क्रिएट डेटाबेस, यहाँ पे देखें पहले कौन कौन से बने हुए हैं। ओके, यहाँ पे हम एकेडमी लिख लेते हैं, कोई भी नाम हम दे सकते हैं। ओके, एकेडमी। शिफ्ट होम करके उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। अब हम अपने डेटाबेस को यूज़ करेंगे ताकि हम अपने डेटाबेस के अंदर आ जाएं और उसके अंदर हम अपना सारा काम कर सकें। कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। शिफ्ट होम करके एग्जीक्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे एकेडमी लिख के आ गया, मतलब हम अपने सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं।
अब हम अपने मेन डेफिनेशन पर आते हैं। क्रिएट का हमने सीख लिया, क्रिएट स्टेटमेंट कैसे यूज़ होती है। अब हम अल्टर करते हैं अपने डेटाबेस के नाम को। यहाँ पे लिख देती हूँ अल्टर डेटाबेस। लिखेंगे अल्टर डेटाबेस कीवर्ड, एकेडमी, कॉपी करके नेम रखें, दिस मॉडिफाई नेम करें, मॉडिफाई नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे अब आप जो नया नाम लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। एकेडमी है, यहाँ पे इंग्लिश एकेडमी लिख देते हैं। कोई भी नाम जो आप नया रखना चाहते हैं, इंग्लिश एकेडमी, अल्टर डेटाबेस एकेडमी, मॉडिफाई नेम इज इक्वल टू इंग्लिश एकेडमी। इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ओके, ये हो गया है, नीचे लिखकर भी आ रहा है कि सेट हो गया है। अब हमारे डेटाबेस का नाम हो गया इंग्लिश एकेडमी, यहाँ पर भी ये चेंज हो गया। पहले हमारे डेटाबेस का नाम था एकेडमी, हमने उसको मॉडिफाई करके डेटाबेस का नाम इंग्लिश एकेडमी कर लिया है। ड्रॉप। अब हमें क्या करना है, अपने डेटाबेस को ड्रॉप करना है। ड्रॉप डेटाबेस, जो भी का नाम है वो लिखेंगे। एग्जीक्यूट। अच्छा, यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि उसी हम डेटाबेस के अंदर काम कर रहे हैं और उसी को ही हम डिलीट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम मास्टर सेलेक्ट कर देंगे। मास्टर। ओके, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। इट्स एग्जीक्यूटेड। अब हमारा डेटाबेस डिलीट हो चुका है। यहाँ पे कोई भी इंग्लिश एकेडमी के नाम का कोई भी डेटा नहीं है। लिख देती हूँ यहाँ पे ड्रॉप डेटाबेस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम सीखते हैं टेबल को क्रिएट करना। हाउ टू क्रिएट अ टेबल। क्रिएट के कीवर्ड के साथ ही हम करेंगे, टेबल का कीवर्ड लगाएंगे। टेबल का नाम हम लिख देते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर सेंटर। Any name which you want to place। टेबल का सिंटैक्स ऐसे ही होता है, हम स्मॉल ब्रैकेट्स के साथ इसको स्टार्ट एट क्लोज करते हैं। उसके अंदर अब हम किसी भी स्टूडेंट की फॉर एग्जांपल डेटा देना चाहते हैं तो हम पहले स्टूडेंट की आईडी लिखेंगे। मैं एम्प्लॉय कर देती हूँ, कोई भी नाम लिख सकते हैं। इंटीजर डेटा टाइप दिया है, कॉमा एंटर। इंटीजर क्या है, डेटा टाइप है जो कि नंबर्स को पुट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इंटीजर हमेशा जब हमें नंबर्स रखने होंगे तब हम इंटीजर डेटा टाइप यूज़ करेंगे। इसमें हम पॉइंट्स वाले नंबर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम पॉइंट्स वाले नंबर रखेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट्स को या डेसिमल नंबर्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा इंटीजर, तो यहाँ पे एरर हो जाएगा। एम्प्लॉय नेम वर्चर 20 कर देती हूँ। वर्चर डेटा टाइप है वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप, स्टैंड्स फॉर वेरिएबल कैरेक्टर। और ये एक स्ट्रिंग है यहाँ पे, जैसे कि हम जावा स्क्रिप्ट में अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्ट्रिंग लिखते हैं तो हम उसकी वैल्यू डबल कोटेशन में देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये एज अ स्ट्रिंग काम कर रहा है, और यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे इसमें तो हम सिंगल कोटेशन में देंगे वैल्यूज इसकी। एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट लिख देते हैं एक बार। अच्छा, 13 कर देते हैं, और लास्ट में हम कॉमा नहीं देंगे और ऐसे रहने देंगे एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे हम एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट लिखा है, यहाँ पे हम स्पेस नहीं देंगे, इसको कनेक्ट करके ही लिखना है साथ में। जैसे कि एम्प्लॉय नेम है, इसको भी अगर हम स्पेस देंगे तो मिस्टेक हो जाएगा, ये साथ में लिखना है। ओके, अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं।
कंट्रोल ई, एग्जीक्यूट। चेक करते हैं हमारा टेबल बना है कि नहीं। द क्वेरी इज स्टैटिक फ्रॉम टेबल शिफ्ट होम, एग्जीक्यूट। हमारा टेबल बन चुका है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने वैल्यूज़ अभी इंसर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो डीएमएल स्टेटमेंट में है। इसके बाद जो मैं लेक्चर बनाऊंगी उसमें हम डेटा को इंसर्ट करना सीखेंगे। अभी हम डीडीएल स्टेटमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम टेबल पे डीडीएल स्टेटमेंट अप्लाई करके देखेंगे हम कैसे टेबल को मॉडिफाई करते हैं, कैसे हम टेबल में कॉलम्स ऐड करते हैं, कॉलम्स को ड्रॉप कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। क्रिएट का हमने सीख लिया कि टेबल को हमने कैसे क्रिएट किया, तो यहाँ पे क्रिएट यूज़ हो चुका है। इसके बाद हम अल्टर करते हैं। अल्टर करते हैं किसी भी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसी कॉलम को ऐड करना चाहती हूँ। मैं कोई एक कॉलम यहाँ पे देना चाह रही थी। फॉर एग्जांपल मैंने एम्प्लॉय एड्रेस तो दिया नहीं, मैं भूल गई बनाते वक्त, तो अभी मुझे देना है तो वो मैं कैसे करूँ, टेबल को अल्टर करके मैं इसमें एम्प्लॉय का एड्रेस ऐड कर दूँगी। अल्टर टेबल कंट्रोल सी करके पेस्ट कर दें, दिस ऐड एड्रेस वर्चुअल 20 कर देती हूँ लेंथ कैरेक्टर्स की। ओके, ऐड एम्प्लॉय एड्रेस वर्चुअल। ओके, हम सिलेक्ट करके देखते हैं। अच्छा, ये हो गया है हमारा। अब हम चेक करके देखते हैं कि ये हमारा कॉलम ऐड हुआ है कि नहीं। ये देखें, यहाँ पे हमारा कॉलम ऐड हो चुका है, एम्प्लॉय एड्रेस जो मैंने यहाँ पे अल्टर करके टेबल में ऐड किया है। अब हम यहाँ पे कर देती हूँ, इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ हाउ टू ऐड कॉलम। अब मैं यहाँ पे करती हूँ अल्टर करके हाउ टू ड्रॉप अ कॉलम। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं, अल्टर करेंगे अपनी टेबल को, अल्टर टेबल सी कंट्रोल वी ड्रॉप कॉलम। यहाँ पे कौन सा कॉलम ड्रॉप करना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट सी। कॉपी करके रखना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि जब हम लिखने में अगर कोई भी मिस्टेक भी हो जाए, लेकिन हम कॉपी करके जब रखेंगे तो जो भी बेसिकली डेटाबेस के नाम होते हैं या टेबल के नाम है, तो उनमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो हम अगर कॉपी करके रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट पहले ऐसे करके देखते हैं। ओके, ये हमारा एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट डिलीट हो चुका है। चेक करके देखते हैं, शिफ्ट होम करके एग्जीक्यूट। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिया है। अल्टर करके हमने अपने एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट को डिलीट किया है। ओके, तो आज के हमारे लेक्चर में हमने सीखा कि कैसे हमने डीडीएल स्टेटमेंट्स को अप्लाई करना है डेटाबेस में, हमने कैसे डेटाबेस क्रिएट करना है, अल्टर करना है, ड्रॉप करना है। देन हम ये टेबल बनाया, उस एक सिंपल सा टेबल हमने बनाया, ज़्यादा उसमें डेटा भी हमने पुट नहीं किया। उसमें हमने सीखा कि हमने कैसे टेबल में अपने कॉलम को ऐड किया, कैसे कॉलम को डिलीट किया। तो ये डिटेल स्टेटमेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में सीखेंगे कि डीएमएल स्टेटमेंट्स कैसे यूज़ हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज वो हम कैसे यूज़ करते हैं,
और उसको हम ज़्यादा फर्दर डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.